हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, हमारे भोजन में क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह हम अपने भोजन को खा सकते हैं अपनी इस जर्नी में। क्योंकि आप जानते हैं कि जर्नी मिलने के बाद हमारा जो 3D का लाइफ स्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है और हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन बढ़ रही होती है। तो उस हिसाब से ही भोजन हमें करना पड़ता है, क्योंकि फिर कोई नेगेटिव चीज़ हमारे भोजन के जरिए हम तक ना पहुंच जाए। इसलिए हमें अपने भोजन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप पहले कोई भी डर मत रखिए अपने अंदर कि मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया, क्योंकि ये जर्नी प्योरिटी की जर्नी है। आपकी प्योरिफिकेशन चलता है आपका। जब आपको कोई जर्नी मिलती है ना, तो चक्रास के साथ साथ आपकी हर चीज़ की सफाई होती है। तो अगर आपके अंदर ये डर होता है कि मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, मैं नॉन वेज खाती हूँ, जो भी खाते हैं, तो आप लोग डरिए मत। अगर डिवाइन चाहेंगे तो आपको ज़रूर छुड़वा देंगे, क्योंकि डिवाइन ही कराते हैं। अगर वो चाहेंगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। हम लोग कितना कुछ सोचते हैं करने की, हम नहीं कर पाते। क्यों? होता वो ये जो वो चाहते हैं। इसीलिए आप डरिए मत। आप डरोगे तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। तो ये काम हमारा नहीं है कि किसी की वाइब्रेशन को लो करें, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम भी कोई चीज़ एकदम से छोड़ देते हैं। हमारे घर में भी पहले लहसुन प्याज बनते थे, लेकिन अब नहीं बनता, क्योंकि अब हमें पता है कृष्णा जी की हम सेवा करते हैं और कृष्णा जी की लीला की वजह से चीज़ें छूटी हैं हमारे घर से। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए कि अगर मैं ये सब चीज़ें खाती हूँ तो उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। जब आपको अंदर से फीलिंग आएगी ना, तो वो खुद ही छूट जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए अब आपको बताती हूँ। एक डीएफ का क्वेश्चन था कि जब वो बाहर जाते हैं ना कहीं, तो वहाँ पर जाने के बाद जब वहाँ का वो भोजन करती हैं तो उन्हें लो फील होता है। इसका क्या कारण है, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप बाहर जाती हैं, शादी वगैरह में जाती हैं, मतलब आप भीड़ में जाती हैं। भीड़ में जाने के बाद आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। ये सबसे नॉर्मल बात है। आप उस टाइम नोटिस नहीं करते, सोचते हो कि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, औरों की तरह जा रही हूँ। जितनी भीड़ भाड़ में आप रहते हो ना, उतनी एनर्जी आपकी अपने आप फ्लो हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आप जो भोजन खा रहे हैं ना, कोई भोजन आप कर रहे हैं, तो आप जो भोजन कर रहे हो तो वो जिस पर्सन ने बनाया है उनकी एनर्जी उस भोजन में आती है, आप सभी जानते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरे भोजन को चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई भोजन बाहर खाते हैं ना, कोई भी बाहर जाते हो, कोई पार्टी वगैरह में कहीं भी जाते हो, तो उस भोजन को पहले चार्ज कर लीजिए। कैसे चार्ज करेंगे? आपका कोई भी मंत्र, जो मंत्र आप रेगुलर जाप कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो ट्विन फ्लेम में हम मंत्रों की चैंटिंग लगातार करते चले जाते हैं। जब से जर्नी स्टार्ट होती है तब से लेके अब तक हम करते रहते हैं। तो हमारी जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट खास बात क्या है, इस जर्नी में आने के बाद आप जो भी मंत्र को रेगुलर जाप करते जाते हैं वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उस मंत्र का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, किसी को हीलिंग के लिए कर सकते हो आप। तो आपको क्या करना होता है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको खाना खाना है, तो आप अपने मन में उस मंत्र की चैंटिंग करके और आप ऐसा फील कीजिए, कहते हैं ना, विजुलाइज कीजिए कि उस मंत्र की ऊर्जा आपके भोजन में प्रवेश कर रही है। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव एनर्जी वाला जिस व्यक्ति ने बनाया होगा, जिस भी एनर्जी में, वो एनर्जी नष्ट हो जाएगी और आप उसको सेवन करोगे। तो आप डिवाइन से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु इस भोजन को मैं आपके मंत्रों के द्वारा चार्ज करके भोजन ग्रहण कर रही हूँ, मेरी एनर्जी की सेफ्टी कीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप बाहर भोजन कर सकती हैं। उसके बाद पानी भी पीते हो बाहर, तो आपको क्या करना है, वही मंत्र की चैंटिंग कीजिए और फील कीजिए कि वो मंत्र की वाइब्रेशन आपके पानी में जा रही है, पानी को आप पी लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, नेगेटिव एनर्जी किसी भी फील में, आप किसी भी तरीके से आपके भोजन के जरिए कहीं से भी आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। इस जर्नी में हमें सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा से बचना होता है। देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की बातें आपको भी बोरिंग लगेगी जो स्टार्टिंग की जर्नी में आते हैं, लेकिन इस जर्नी में ये बातें बहुत वर्क करती हैं, तभी आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है ना। इसीलिए आपको बोलती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाके हम भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं और उस प्रसाद को हम पूरे घर में सबको बांटते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिवाइन सोल, मेरी ट्विन फ्लेम, मेरी डीएफ जो है, अगर आप
अपने घर में जो भोजन बनाती हैं उस भोजन को बनाने के बाद अपने ईश्वर को पहले चढ़ाइए। कैसे चढ़ाएंगे आप? उनके सामने अपने भोजन को रखिए। कोई भी जिन्हें भी आप मानती है, पहले नहीं करती थी, अब स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअल हो रही हैं। तो अपने घर में जो भी आपका खाना बनता है, अपने घर में किसी व्यक्ति को देने से पहले उसे एक थाल में सजा लीजिए। उसके बाद अब अपने घर में जो भी आपके इष्ट हैं पहले उनके पास रख दीजिए, उनको भोग लगा दीजिए। वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसी प्रसाद को अपने चाहे तो अपने घर में किसी व्यक्ति को, चाहे आप खुद खा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं अगर आप अपने आप खाना चाहते तो ज़्यादा चढ़ाते हो तो आप उस भोजन को अपने घर के भोजन में मिक्स कर दीजिए, जिससे कि उसकी एनर्जी आपके पूरे घर में जाएगी। क्यों? बाहर से लाया गया प्रसाद आप सब लोग में वितरित करते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को अर्पित किया गया प्रसाद है। लेकिन अगर आप अपने घर के भोजन को ही अपने ईश्वर को अर्पित करके ग्रहण करेंगे तो क्या आपका भोजन प्रसाद नहीं बन जाएगा? तो क्या आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन सोल है। अभी स्टार्टिंग में आप उतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक्सपीरियंस ले लोगे तो आप समझोगे कि डिवाइन क्या है और उनकी ऊर्जा क्या है। डिवाइन को पाने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर नहीं समझते उनको। जब आप अपने अंदर उनको पहचानते हैं तो आपको ईश्वर कहीं बाहर नहीं, अपने घर में ही आपको ईश्वर दिखता है। आपका घर ही आपको मंदिर दिखता है, क्योंकि ईश्वर से मंदिर है। ईश्वर अगर आपके पास है तो फिर मंदिर तो आपका घर ही मंदिर बन चुका है। उनको भोग अर्पित कीजिए, तब उसको ग्रहण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात भोजन से रिलेटेड क्या है कि स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आपको बासी भोजन का सेवन नहीं करना है। बासी भोजन मतलब जो भी रात का बना हुआ होता है, बचा हुआ कोई चीज़ होता है। इससे क्या होता है, ये मेरे एक्सपीरियंस है, मुझे मेरी मैम ने बताए थे। तो इससे क्या होता है, आप जब बासी भोजन खा लेते हो तो आपके माइंड में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। ये मुझे साथ होता था, मैं अपने आप प्रूव करके आपको मेरे साथ प्रूव हुआ है ये सब चीज़ें, तब मैं आपको बताती हूँ। लोग बाग कहते हैं ना कि अरे रात का थोड़ा सा बचा है तो खा लेते हैं, वेस्ट क्या करना है। नहीं खाना, क्योंकि आप ये वाइब्रेशन हाई है। और आप जब रात का भोजन खाते हैं बासी बचा हुआ, तो आपके मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। तो आपको बासी भोजन नहीं करना है। इस जर्नी में आने के बाद आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना आपको हल्का भोजन करना है, क्योंकि हल्का भोजन करोगे तो आप अपने जीवन में बैलेंस को बना पाओगे। एकदम से पूरा हैवी भोजन नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस जर्नी में आने के बाद आपके लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं, आपके खान पान में बदलाव आ जाते हैं। जैसे हम जब अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है तो हमें हमारी बॉडी में इतनी ऊर्जा अवेलेबल होती है बॉडी में कि हम जो बाहर का भोजन खा के जो एनर्जी अपने अंदर लेते हैं उतनी भोजन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें कम भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कम खाना खाने लगते हैं। तो अब इससे भी मत डरिएगा। देखिए मैं गलत सूख गया बोलते बोलते। इससे भी मत डरिएगा कि मैं अब कम खाने लगी हूँ, कहीं मैं वीक तो नहीं हो जाऊँगी। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जर्नी में आप क्या खाओगे क्या पियोगे सब यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन पानी रेगुलर पीते रहिए, क्योंकि इस जर्नी में जब आप अपने आप पे काम करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। और एनर्जी क्रिएट होती है मतलब आपको पानी पीना है, जिससे कि आपके अंदर जो एनर्जी बढ़ रही है उसको बैलेंस कर सके। तो पूरे तरह से अपने आप को जितना हो सके उतने आप क्या कीजिए, जूस का सेवन कर सकते हैं। आप जो भी हल्की चीज़ों को जितना इस्तेमाल करें उतना अच्छा होगे। अगर कोई बोलेगा मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं हर वक्त जूस नहीं पीना, मतलब आपको ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी चल रही है, आपको लिक्विड फॉर्म ज़्यादा अपने आप में लेना है। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि अपने खान पान का ध्यान कैसे रखें, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। लेकिन डिवाइन धीरे धीरे हर चीज़ अपने आप ही देने लगे। जिस वक्त आपको जो चीज़ चाहिए होगी आपको डिवाइन वो चीज़ दे देते हैं। जो दवाइयाँ चाहिए होगी वो भी आपको मिल जाती है, जो कपड़े चाहिए होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो यूनिवर्स है, उनके पास कोई चीज़ कमी नहीं है। इसलिए अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है मतलब वो नहीं चाहते कोई चीज़ अभी आपको मिले, और कोई चीज़ मिल रही है मतलब वो आपको डिवाइन दे रहे हैं। तो जो चीज़ मिले उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, और जो चीज़ ना मिले उसके लिए उनका ग्रेटिट्यूड कि ये अभी मुझे मिलता तो शायद मैं भी इसके लायक नहीं हूँ, इससे मेरी वाइब्रेशन लो हो जाती। डिवाइन जब मेरी डिवाइन टाइमिंग आएगी तो मुझे वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। पॉजिटिव सोच के उस चीज़ को लेट गो कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप
आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पता चल गया हो कि आपको किस तरह के भोजन का सेवन करना है। और जितना हो सके उतना आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका हार्ट चक्र हील होता है। ऐसा होता है जिस चीज़ जो चक्र आपका ब्लॉक है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को अगर आप खाते हो तो आप 3 मिनट का उस पर चक्रा काम करते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ को खाते हैं तो आपका वो चक्रा तेज़ी से वर्क करता है और आप बहुत जल्दी जल्दी हील हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।